हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। और इस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने आपको रूल पिछले वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी दिक्कत ना रहे। यदि फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास अफर्मेटिव का, उसने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है उसने अपना खाना खा लिया है। तो उसने मतलब लिया है, इसका मतलब लड़का है। तो ही हैज़ टेकन हिज फूड, ठीक। रूल्स आपको हम सब वहाँ समझा चुके हैं, वहाँ जाके समझ लीजिए। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस मिलेगी। इसमें एक सेंटेंस है महेश ने एक गाना गाया है, ठीक है। महेश हैज़ सिंग साइंग संग, संग थर्ड फॉर्म होती है, इस टेंस में संग लगेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है संग। महेश हैज़ संग अ सॉन्ग। इसकी हिंदी देखिए हमने लिखना छोड़ दी, फिर लिखे दे रहे हैं। इसकी हिंदी होगी महेश ने एक गाना गाया है। तो क्या हो गया, महेश ने एक गाना गाया है, महेश है संग ए सॉन्ग, ठीक। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, तीसरा है मैं आज एक चोर पकड़ा है, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, ठीक है। मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तो आई हैव कॉट अ थीफ टुडे, ठीक है। तो मैंने आज एक चोर पकड़ा है कि क्या होगी, आई हैव कॉट अ थीफ टुडे। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये देखिए हो गया स्ट्रक्चर, ही तो हमने बताया था आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आपका है हैज़ या कहाँ गया, हैज़, ठीक। तो यही तो है, यही तो कर रहे हैं हम लोग अभी इतनी देर से, ठीक। तो बाकी रूल भी देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो चौथा सेंटेंस क्या है हमारे पास, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। तो उन्होंने की होती है दे हैव फिनिश्ड, ठीक है। अपना, उन्होंने का अपना देयर होती है, दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क, ठीक है, स्कूल का कार्य। तो स्कूल वर्क। फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास है उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। तो उसने की यहाँ पे क्या है, ही के साथ आता है हैज़, आई वी यू, दे के साथ आएगा हैव, ही शी इट नेम के साथ आएगा हैज़, ठीक है। तो ही हैज़ बॉट, बॉट का मतलब होता है खरीदना, बाय बॉट, बॉट होती है थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ही हैज़ बॉट बहुत सी मतलब मेनी बुक्स, ही हैज़ बॉट मेनी बुक्स, ठीक। आगे सेंटेंस हम लोग बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा विजुअल हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना आए वीडियो में। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं और आए भी ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मिटा लेते हैं फिर शुरू करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो सिक्स्थ सेंटेंस है सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। इसका बनेगा सुरेंद्र हैज़ फिनिश्ड, समाप्त करने की होती है फिनिश्ड, ठीक है। अब सुरेंद्र का अपना क्या होगा, हिज, सुरेंद्र का अपना क्या होगा, हिज, और कार्य की होती है वर्क। तो सुरेंद्र हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। सेवेंथ सेंटेंस देखेंगे हम लोग, जो कि है मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी
हैं। तो मैंने क्योंकि आई के साथ लगेगा हैव, गिवन अप छोड़ने का होता है, त्यागना छोड़ना होता है गिवन अप। तो आई हैव गिवन अप, गिवन अप क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म है गिवन, ठीक है, और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव गिवन अप, मैंने की अपनी होती है माई, तो आई हैव गिवन अप माई बुरी आदतें मतलब बैड हैबिट्स। तो आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स, आपका देखिए सेंटेंस बहुत ईजिली ट्रांसलेट हो गया है। 8th सेंटेंस अगर हम लोग बात करें तो वो है उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली है। उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली हैं। तो ये हो जाएगा ही या शी। भाई उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली हैं, क्या पता लड़की ने चुराई हों, क्या पता लड़के ने चुराई हों। तो ही और शी किसी को भी आप एक ले सकते हो, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, ही और शी। तो ही शी हैज़ स्टोलन माई बुक्स। ठीक, उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली, ही शी हैज़ स्टोलन माई बुक। अगला सेंटेंस है उसने कई पाठ लिख लिए हैं। उसने कई पाठ लिख लिए हैं। उसने कई पाठ लिख लिए हैं। तो ही, अब उसने पता नहीं कौन है, लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ही और शी हैज़ रिटन मैनी लेसन्स। 10th सेंटेंस हम लोग देखेंगे क्या है, जो कि है वह अपना नाश्ता पहले ही ले चुका था। तो वह अपना नाश्ता पहले ही ले चुका था। तो ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट। टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर, ठीक है। या इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हो आप, ही हैज़ ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक, अगर आप लिख रहे हो ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट, तो आपको यहीं पे सेंटेंस छोड़ देना है, बिफोर को नहीं लगाना है। अगर आप लिख रहे हो ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, अगर आप हटा रहे हो तो आप बिफोर को फिर लिखोगे। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो। 11th सेंटेंस देखेंगे हम लोग अब, जो कि है रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। रेलगाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। तो द ट्रेन हैज़ जस्ट, अभी अभी की क्या लगेंगे, जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको एक तरीके से और बना सकते हो, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, इस जस्ट को उठा के यहाँ ले आएंगे और नाउ लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों चाहे दोनों लिख लो, या एक सेंटेंस को आप बना सकते हो ऐसे तरीके से। अब आगे है रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। 13th सेंटेंस हम लोग देखेंगे अब, जो कि हम लोग का होने जा रहा है, तुमने झूठ बोला है। तुमने झूठ बोला है। यू हैव टोल्ड अ लाई। यू हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस हमारे हो गए थे। अब 14 सेंटेंस, मैं इस मकान में 1990 से हूँ। यहाँ पे अगर हम ये लिख लें यहाँ सेंटेंस, मैं 14th वाला, मैं इस मकान में 1919 से हूँ। तो आई हैव बीन इन दिस हाउस, ठीक है, सिंस 1990। तो आई हैव बीन इन दिस हाउस सिंस 1990, ठीक। इसके बाद देखेंगे लोग 15 सेंटेंस, जो कि है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके साथ
कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे ही हैज़ सम प्रॉब्लम, ही हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम, इसको बना सकते हैं हम लोग, ही हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम। ठीक है, ही हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम। ठीक, तो अभी इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सीधे नेगेटिव सेंटेंसेस। होप दैट कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप जो हैं हमसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टेंस की प्रैक्टिस, नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नॉट लगता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें अपना पहला सेंटेंस है कमला ने गाना नहीं गाया है। ठीक, पहला सेंटेंस है कमला ने गाना नहीं गाया है। तो इसको बनाएंगे हम लोग कमला हैज़ नॉट सिंग sang संग, तो संग क्या है, थर्ड फॉर्म। ठीक, हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक, दूसरा सेंटेंस है इसमें में का हम लोग के पास, जो कि है मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो आई हैव नॉट, लर्न की होती है फॉर्म लर्नड। ठीक है, आई हैव नॉट लर्नड, मैं का अपना होता है माई, पार्ट का होता है लेसन। तो आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। तीसरा सेंटेंस है कहाँ गया, उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो दे, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। इसका बनेगा दे हैव नॉट, ठीक, हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। हेल्पिंग वर्क के बाद ही देखिए नॉट आया है, बाकी सारी वही सेम चीज़ें हैं जो पिछले अभी अफर्मेटिव में बताई थी। अगला सेंटेंस है हम लोग के पास एक्सरसाइज का, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक लिख दिया है, पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो आई हैव नॉट रेड, तो आई हैव नॉट रेड दिस बुक। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि रीड की जो फॉर्म होती है रीड, रेड होती है, बट स्पेलिंग सेम होती है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ने, वो रीड को रीड ही पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको रेड ही बोलना है यहाँ पे। अगर हैव और हैज़ देख रहे हैं तो रेड बोलेंगे आप, रीड नहीं बोलेंगे, गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ जैसी प्रोनाउंसिएशन करना है उसे वैसे ही प्रोनाउंसिएट कीजिए। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है अपने पास, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो ही हैज़ नॉट चीटेड ऑन मी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ही हैज़ नॉट डिसीव्ड मी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिक्स्थ सेंटेंस है अपने पास, जज ने तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है। जज ने तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है। तो द जज हैज़ नॉट, फिर डिसाइडेड हो जाएगा। द जज हैज़ नॉट डिसाइडेड, तुम्हारा मुकदमा, योर मुकदमे की होती है केस। सेवन सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जो कि है मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है। मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है। मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है। तो मेरा कुत्ता यानी माई डॉग, फिर डॉग सिंगुलर है तो हैज़,
हैज़ के साथ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। माई डॉग हैज़ नॉट बिट बाइट बाइटन, बिटन बाइटन, ठीक है। माई डॉग हैज़ नॉट बाइटन टू एनीवन, ठीक है। और अभी तक की हो जाएगी येट, ठीक। सो फार भी कर सकते हो, ठीक है। आगे है सेंटेंस अपने पास, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है। तो इसका इधर बना रहे हैं, तुमने की होगी यू, यू के साथ आएगा हैव, हमने आपको बताया है। आई वी यू दे के साथ लगता है हैव, ठीक है। यू हैव और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा नॉट, यू हैव नॉट। फिर पीटने की होती है बीट, बीट बीट बीटन, यू हैव नॉट बीटन टू योर यंगर ब्रदर। छोटे भाई को पीटने की, छोटे भाई को होगी यंगर ब्रदर, पीटने को होती है बीटन। यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर, टू भी लगा लो या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ अप टू यू, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 9th सेंटेंस देखते हैं क्या होगा, क्या है अपना, यही लिखे दे रहे हैं। 9th सेंटेंस है, तुमने 9th इधर है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो उन्होंने की होगी दे हैव नॉट कॉल्ड यू, तो दे हैव नॉट कॉल्ड यू, ठीक है। 10th सेंटेंस देखिए, 10th सेंटेंस हो जाएगा, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन यू, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय की होती है फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर 11th सेंटेंस, या 10 बहुत हैं, ठीक है, 10 बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 बहुत हैं। अब सीधे शुरू कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो इसको मिटा लेते हैं। आपने अगर कोई डाउट हो रहा है आपको, या कोई पार्टिकुलर सेंटेंस से आपको दिक्कत आ रही बनाने में प्रेजेंट परफेक्ट का, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं, और फिर इसको कोशिश की जाएगी कि आपको जो है तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आपको मैथ और इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे वो सब चीज़ें बता सकते हो, ठीक। तो अब शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? यहाँ पर पढ़े लिख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए वैसे डाल दें इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? तो हैज़ अमिता ब्रोकन माई स्लेट, ठीक। हैज़ अमिता ब्रोकन माई स्लेट। जो क्या वाला सेंटेंस होता है ये इसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको हमने रूल्स में बताया है, ठीक है। और अगर आप वो बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन की पूरी वीडियो 1 से देखते आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आप ये जान लीजिए कि जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है, जैसे क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, इसका मतलब हुआ ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है और इसमें क्या पहले मिलता है और क्या की इंग्लिश नहीं होती, क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब अगले सेंटेंस में लोग देखते हैं, अगला क्या है, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है? ठीक है, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ, ठीक है, चुरा लिया है, ठीक। तो हैव दोज गर्ल्स, हैव दोज गर्ल्स, ठीक। उन लड़कियों की दोस्त गर्ल्स हो जाएगा और क्या के लिए हैव लगेगा, क्योंकि ये जो गर्ल्स हैं प्लुरल हैं इसलिए हैव आया यहाँ पे। तो हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई, मेरा बटुआ, माई पर्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है? तो क्या सीता ने एक
मधुर गाना गाया है। तो हैज़ सीता, ठीक है, है सीता, सिंग सैंग संग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग अ स्वीट सॉन्ग। मधुर गाने की अ स्वीट सॉन्ग होती है, एक मधुर गाना अ स्वीट सॉन्ग, ठीक, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस जो कि है चोर कहाँ भाग गया है, ठीक है, चोर कहाँ भाग गया है। तो कहाँ की देखिए क्या है, वेयर। ये सेंटेंस जो ये वाला आया है फोर्थ से, जो आप 1 2 3 बनाए हैं, इसमें क्या 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 पहले मिल रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस हैं। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और हैज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव होगा, ठीक है। आप रूल देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ऐसे ही जो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, इसके अंदर जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, ये अंदर होगा सेंटेंस के, यहाँ पे ये क्या जो था ये सब बाहर था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब में आई है, और यहाँ पे इसकी पार्टिकुलर इंग्लिश आएगी, तो कहाँ की होती है, वेयर। अब सीधे हेल्पिंग वर्ब, वेयर हैज़ थीफ, तो चोर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज़, वेयर हैज़ थीफ, ठीक है। भाग गया की होती है रन अवे, वेयर हैज़ थीफ रन अवे। अब बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की, जो कि हमारा होने जा रहा है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। तो वाट हैज़, क्या की तो वाट होगी ना यहाँ पे, अगर क्या पहले होता क्या उसने किया है, हैज़ ही डन। अब क्या है, उसने क्या किया है, तो वाट हैज़ ही डन। क्लियर हो गया सेंटेंस। अगर क्या थोड़ा आगे दे दोगे आप तो फिर बन जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से, तो हैज़ ही डन, उसने क्या किया है, वाट हैज़ ही डन। तो आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, और अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगला सेंटेंस है बिल्ली ने कितना दूध पिया है। अगला सेंटेंस है बिल्ली ने कितना दूध पिया है। तो हाउ मच मिल्क, देखिए कितना दूध, ये हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं कि उनके साथ उनका साथ शब्द भी चलता है। जैसे कितना क्वेश्चन वर्ड है और जो दूध है क्वेश्चन वर्ड नहीं, बट यहाँ पे ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हाउ मच मिल्क आएगा। हाउ और कितने के लिए मच क्यों आएगा, कितने के लिए दो चीज़ें होती हैं। देखिए अगर कितना आया है, कितने, कितना, अगर कितना गिनने वाली चीज़ें हैं तो आएगा मेनी, ठीक। हाउ मेनी बॉयज़, बॉयज़ गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स। लेकिन दूध को गिन नहीं सकते हो, दूध मापा जाता है, गिना नहीं जा सकता, इसलिए मच लगेगा। जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती है वहाँ मच लगेगा, जो चीज़ गिनी जा सकती है उसे लगेगा मेनी। तो दूध को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाउ मच मिल्क, ठीक। बिल्ली ने कितना दूध पिया है, हाउ मच मिल्क। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैज़ क्यों, क्योंकि बिल्ली सिंगुलर है, हैज़ द कैट, हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट। फिर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक, ड्रंक, और क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी हिसाब से सेवन्थ सेंटेंस देखेंगे। सेवन्थ सेंटेंस क्या है अपने पास, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, ठीक है। कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। तो हाउ मेनी मनुष्य की पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स। अभी क्या आएगा, हैज़ या हैव, हैव, ठीक है, हैव टेकन देयर फूड, टेकन देयर, अच्छा अपना खाना तो नहीं है, हैज़ टेकन द फूड कर दो, हैज़ टेकन द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखते हैं एट्थ सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए यह कुर्सी किसने तोड़ी है, ठीक, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो किसने की क्या होगी, क्या होगी, हु। तो हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट हटा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये सेंटेंस हम आगे मिटा लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक।
ये देखिए हमने सब मिटा दिया, कितना अच्छे मिटाया है। सफ़ेदी की झंकार आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। अगला सेंटेंस लेते हैं, कहाँ गया, ये है, तुम्हें बुलाने कौन आया है। 9th सेंटेंस हो गया अपने पास, तुम्हें बुलाने कौन आया है। तो हु हैज़ कम केम कम, तो हु हैज़ कम टू कॉल यू, हु हैज़ कम टू कॉल यू। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये कम भी फर्स्ट फॉर्म है और ये कॉल को कॉल्ड कर दें, नहीं, ये इन्फिनिटिव है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लग जाता है, देखिए टू लगा है और काल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस चीज़ को बोलते हैं इन्फिनिटिव, और ये जो है वर्ब नहीं होता है। और यहाँ पे जो कम है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि कम की क्या होती है, कम फर्स्ट फॉर्म, फिर केम सेकेंड फॉर्म, और फिर थर्ड फॉर्म फिर से ही वापस कम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कम आ गया है, ये थर्ड फॉर्म ही ये दी गई है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस आपका बन गया ऐसे। आगे क्या है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। तो 10th सेंटेंस है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। तो ये हो जाएगा वाई हैव यू नॉट, ठीक, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जो ये एग्जांपल्स थे। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जो हमारी एक्सरसाइज में है, वो भी बनवा लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और आप पढ़ाई के टाइम पे कॉपी और पेन लेकर पढ़ा करिए। ठीक है, क्या मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई है। पहला सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव का, क्या मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन चुराई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव आई स्टोलन योर स्यूइंग मशीन, हैव आई स्टोलन योर स्यूइंग मशीन, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, हम सोचते जल्दी जल्दी करा दें आपको, कोई बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, लेकिन हम बोलते रहते हैं। इसे हमने लिखा है हैव आई स्टोलन योर स्विंग मशीन। ठीक, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं। लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं। तो वाई हैव बॉयज़ गोन टू स्कूल, वाई हैव बॉयज़ गोन टू स्कूल। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ हो जाएगा हैज़ द प्रिंसिपल, हैज़ द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन। प्रार्थना पत्र की होती है एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस लेते हैं हम लोग अब, तुमने आज कितने संतरे खाए हैं। तुमने आज कितने संतरे खाए हैं। तो हो जाएगा हाउ मेनी ऑरेंजेस, मेनी क्योंकि ऑरेंजेस गिन सकते हैं इसीलिए हाउ मेनी ऑरेंजेस हैव यू ईटन टुडे, आज की। ठीक है, ईटन की जगह टेकन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ सेंटेंस है, तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया है। तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया है। तो वेयर हैज़ योर सर्वेंट गॉन, क्वेश्चन मार्क। सिक्स सेंटेंस हम लोग देखते हैं अब, क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। तो हैज़ भावना रिटन अ लेटर
टू हर यंगर ब्रदर है, तो हैज़ भावना रिटन अ लेटर टू हर यंगर ब्रदर। 7th सेंटेंस हम लोग अब देखेंगे, जो कि है क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी तक नहीं आई है। क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी तक नहीं आई है, तो हैज़ द ट्रेन। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसमें नॉट भी लगना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। हैज़ द ट्रेन नॉट, ठीक, अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक है। अभी तक की होती है येट या सो फार, तो सो फार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सो फार, ठीक। दूसरी चीज़ देखिए, अब इतने बहुत से सेंटेंसेस आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट के भी सेंटेंसेस कंप्लीट करा दिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई अतिरिक्त सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप इस वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।